दोस्तों, हम अब तक आपके लग्न में किसी ग्रह के या किसी राशि के मौजूद होने का आपके व्यक्तित्व पर, जीवन पर, भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे प्रभाव पड़ते हैं, इनका अध्ययन करते चले आ रहे हैं। लेकिन सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है। किसी भी व्यक्ति के मन में ये एक सपना होता है कि उसको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो सुंदर हो, हसीन हो, बुद्धिमान हो, वेल एजुकेटेड हो और साथ ही साथ वो पूरी ज़िंदगी उसका साथ निभाए, बेवफा नहीं हो, हरजाई नहीं हो, उसका साथ संकटों में नहीं छोड़े और साथ रह कर के कम से कम उसे तबाह न करे। तो इस कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण राशियों की चर्चा हम करेंगे। ये एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है। सबसे पहले हम मिथुन राशि के बारे में चर्चा कर लेंगे कि मिथुन राशि अगर लग्न में नहीं, मून राशि की बात भी नहीं हो रही, सप्तम भाव में, अगर आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि है तो आपके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ वैवाहिक जीवन पर ही नहीं, और भी कुछ चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सातवें भाव में मिथुन राशि आ जाएगी तो एसेंशियली उसका प्रभाव सिर्फ आपके मैरिटल मैटर्स पर, वैवाहिक संबंधों पर ही पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि सप्तम भाव में जब मिथुन राशि होती है तो क्या होता है, बुध दो केंद्र स्थानों का स्वामी बन जाता है। पहला केंद्र खुद सप्तम भाव होता है और दूसरा केंद्र दशम भाव होता है। लेकिन सौम्य ग्रह होने से केंद्राधिपत्य दोष के कारण पापी भी बन जाता है। अर्थात अब बुध जो है पापी ग्रह बन गया। अर्थात अब बुध शुभ ग्रह नहीं रह गया, जबकि बुध नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। ऐसे बुध की संज्ञा कुमार है, अर्थात बुध बालक स्वभाव का है। इसीलिए यह दाम्पत्य जीवन के प्रारंभिक काल में ही अच्छे या बुरे फल दे देता है। अगर अच्छा है तो अच्छा फल दे देगा, बुरा है तो बुरा फल दे देगा। यदि बुध शुभ प्रभाव में हो तो जातक का विवाह शीघ्र हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में भी उसे विशेष अशुभ फल नहीं मिलते। लेकिन यदि बुध अशुभ प्रभाव में हो तथा पुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र और स्त्री की जन्म कुंडली में बृहस्पति निर्बल हो तो विवाह में विलंब होता है। इसे एक बार फिर से समझा देता हूँ कि किसी भी जन्म कुंडली को देखते समय हम क्या देखते हैं कि कोई भी प्लेनेट इसमें शुभ ग्रह बन गया है या अशुभ ग्रह बन गया है, कारक है अकारक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कारक तो वो राशि और भाव का स्वामी होने से है, लेकिन वो जिस भाव में जाकर के बैठ गया है या दो केंद्र स्थानों का स्वामी बन गया है, इसके आधार पर भी कारक ग्रह अशुभ हो जाता है और कभी कभी अकारक ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं अगर वो पाप भावों में हो। इसीलिए अगर बुध अशुभ प्रभाव में है, यानी कि उसके साथ किसी अकारक ग्रह की युति या उस पर दृष्टि है या खुद भी किसी अशुभ भाव में जाकर के बैठ गया है और इस क्राइटेरिया के साथ साथ किसी मेल की जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है तो विवाह में विलंब होगा। वहीं स्त्री के जन्म कुंडली में बुध अशुभ प्रभाव में है और उसी स्त्री की जन्म कुंडली में बृहस्पति निर्बल है तो विवाह में विलंब होता है। इसमें एक बात और भी जानने जैसी है कि अगर बुध का राहु के साथ संयोग हो, कंजंक्शन हो, युति हो तो बहुत जल्दी विवाह विच्छेद की स्थिति आ जाती है, विवाह टूट जाता है, तलाक भी हो सकता है, तलाक न भी हो तो दोनों खुशी से अलग अलग रहना पसंद करते हैं। और यह बात राहु के साथ ही नहीं है, अगर बुध के साथ शनि या सूर्य जैसे ग्रह भी युति बना रहे हैं तो भी विवाह विच्छेद की स्थिति आ जाती है और ये बड़ी जल्दी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राहु, शनि या सूर्य जैसे ग्रहों में एक पृथकताजनक प्रभाव रहता है। सूर्य बहुत गर्म है, शुभ फल देता है, लेकिन उसकी उष्णता के कारण उसमें एक क्रूरता का प्रभाव भी आता है। सूर्य अशुभ ग्रह नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह है। मंगल भी क्रूर ग्रह है लेकिन अशुभ ग्रह भी है। शनि क्रूर ग्रह भी है, अशुभ ग्रह भी है, लेकिन शुक्र शुभ ग्रह है और सौम्य ग्रह है और स्त्री ग्रह है
और इसी तरह बृहस्पति भी परम शुभ ग्रह है। साथ ही साथ जिनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी बुध नहीं भी है, लेकिन जो भी स्वामी है सप्तम भाव का, कोई तो ग्रह जरूर होगा जो सप्तम भाव का स्वामी होगा, उसका भी कंजंक्शन अगर राहु शनि या सूर्य जैसे ग्रहों के साथ हो गया, या सप्तमेश पर राहु शनि या सूर्य की दृष्टि भी पड़ गई, तो भी बहुत जल्द विवाह संबंध विच्छेद की स्थिति आ जाती है। आमतौर पर जीवन साथी का स्वभाव नम्र होता है, पोलाइट होता है। और एक बात और भी है कि ऐसा जातक जिसके सप्तम भाव में मिथुन राशि है, उसमें कामावेग अधिक रहता है, लस्ट अधिक रहता है, लेकिन फिर भी जातक पथभ्रष्ट नहीं होता है। तो ये एक सामान्य परिचय था सप्तम भाव में मिथुन राशि के होने का। आप भी कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि हम प्रत्येक दिन आपके लिए अच्छे वीडियो जो बनाते हैं वो आप तक पहुंच सकें। और अगर आपके कोई अपनी समस्या है ज़िंदगी की तो एक बार हमसे बात कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके एक या दो सवाल हैं अपनी जन्म कुंडली को लेकर के, तो वो हम फ्री बताते हैं। बाकी पेड सर्विस है। इस वीडियो को अपनों के बीच में, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों के बीच में शेयर कर दें, जिससे कि उनको इस जानकारी का लाभ मिल सके। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।